जय बोले। भारतवर्ष में अनेक प्राचीन विद्याएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को तो देख ही सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों को भी देख सकते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक हुई हमारी, हमने सोचा आज वीडियो बनाया जाए और हम आप लोगों को कुछ समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। हमारी जो विद्याएं हैं उन विद्याओं के एक एक पीठ हैं। जैसे शक्ति की 51 पीठें हैं, शिव के 108 पीठ है, 12 पीठें तो द्वादश ज्योतिर्लिंग की हैं। इतना ज्यादा भंडार है हमारे पास और सबके एक एक आचार्य हैं। वो आचार्य उन विद्याओं को गहन अध्ययन करते हैं और गहन अध्ययन करने के बाद अपने शिष्यों में उसका प्रचार करते हैं। मुगल काल और अंग्रेजों के बाद इस सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी आ गई और जो हमारे प्राचीन गुरुवर थे वो धीरे धीरे गुप्तता को प्राप्त करने लगे। या तो उनका शरीर छूट गया और या तो वो शांत होके बैठ गए। तभी इन विद्याओं के नाम से कुछ दंभी लोग, चोर लोग, लंपट लोग इसका लाभ लेते हुए भोली प्रजा को अपनी वाक चातुर्यता से ऐसे फांसते हैं कि वो व्यक्ति उनके चक्कर में आ जाता है और चक्कर में आने के बाद वो अपने सत्कर्मों को छोड़कर सिद्धियों के पीछे पड़ जाता है और सिद्धि मिलती नहीं है। लाखों करोड़ों जप, न मालूम कितने यज्ञ, न मालूम कितने बड़े बड़े पाठ, जो स्तोत्र हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती है, जैसे कुंजिका स्तोत्र है, आदि आदि स्तोत्रों का और मंत्रों का तो पहाड़ लगा हुआ है। समय समय पर लोग जाने बिना पाठ करने लगते, जाने बिना करोड़ों जप कर लेते, लेकिन जब उनको कुछ फायदा नहीं होता है तो उनके दिल में अश्रद्धा हो जाती है। कभी कभी तो हमें फोन करके कई लोग पूछते हैं, यहाँ तक कि देश में रहने वाले तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन विदेश में रहने वाले जिनके अंदर हिंदू संस्कृति और संस्कार भरा है, वो लोग भी पुस्तक को देखकर बड़ी मेहनत करके लाखों पाठ करते, लाखों पाठ करते करते वो थक जाते, फिर भी उनके कार्य में कई विघ्न आते रहते। किसी का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता, किसी का आर्थिक पोजीशन खराब रहती है, किसी के संबंध टूट जाते हैं, किसी की नौकरी छूट जाती है और लोग इतना पूजा पाठ करते हुए भी परेशान हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है?
इसका कारण यही है मित्रों कि हमारी जो जन्म पत्री है, हमारा जो जन्म लग्न है, उस जन्म लग्न को अच्छी तरह से पढ़ने वाला, अच्छी तरह से समझने वाला सही व्यक्ति मिलता नहीं है। और हम ही पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भाई राहु यहाँ बैठा है तो ऐसा हो जाएगा, सूर्य यहाँ बैठा है तो ऐसा हो जाएगा। ग्रहों की जो गति है इतनी ज्यादा गहन है कि 9 तो ग्रह हैं और 12 घर है। 12 घर में अलग अलग जगह पर बैठने वाले अलग अलग ग्रह अलग अलग बात पैदा करते हैं, लेकिन उन सारी बातों को जब मिलाया जाता है तभी हम अपना फलादेश जान सकते हैं। अब मिलाने के लिए तो बहुत ज्यादा बुद्धि बल चाहिए। कंप्यूटर भी फेल हो जाता है क्योंकि राशि, अंश, कला, विकला, योग, नक्षत्र, करण, ये सारी चीजें जब एकत्रित की जाती है, एक दूसरे का भाव देखा जाता है, एक दूसरे की गति देखी जाती है और व्यक्ति का जन्म स्थान से लेकर के उसके शरीर की बनावट तक ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। जब हम पैदा होते हैं तब हम अकेले नहीं आते हैं, पूर्व जन्म के अनेक कर्मों को लेकर आते हैं। फिर इस जन्म में जैसे जैसे हमें शरीर मिलता है वैसे वैसे हम कर्म भी तो करते हैं, तो नए कर्मों का निर्माण भी हो जाता है, पुराने कर्मों का भी निर्माण हो जाता है। व्यक्ति रास्ता ढूंढता रहता है लेकिन किसी के शरण में नहीं जाता है। पहले तो उसको कोई योग्य व्यक्ति मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके पापक ग्रह इतने प्रभावित हैं कि कोई भी दिव्य पुरुष या दिव्य मार्गदर्शक उसके जीवन में आएगा ही नहीं, और अगर आता भी है तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। हमें विश्वास हो और हमें अच्छा आदमी मिले, इसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि पहले अपने आप को पात्र बनाओ। अगर आप योग्य होंगे तो सारी चीजें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। जैसे कि एक लड़का कंप्यूटर में मास्टर होता है तो विदेशों तक की कंपनियां उसको लेटर लिखती कि क्या आप हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। ये है योग्यता। ठीक उसी प्रकार से जब आप परमात्मा के नजदीक जाएंगे तब ईश्वर खुद अपना दूत आपके पास भेजेगा और आपको अच्छा मार्ग बता देगा। पहले अपने आप को हम सात्विकता से, न्याय से, धर्म से ओत-पोत करके योग्यता प्राप्त करेंगे और हम रास्ता मिल जाएगा। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर हमसे बात करना है तो शाम को 4 से 6 या 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी काम, बाकी समय
हमारे आराम का, पूजा सेवा का, जीवन के निर्माण का होता है। आप 4 से 7 9825200108 पर फोन करके सलाह ले सकते हैं। जय भोले, अपना ध्यान रखो।